गुड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हार्ट की हेल्थ की, यानी कि आपके हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को हम कैसे बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, जो हमारा हार्ट है यानी कि हमारा हृदय है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी रक्त का परिसंचरण होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है, वो सारा हमारे हार्ट के थ्रू करता है। हमारे हार्ट में जो वेन्स जाती हैं, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेसिकली जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं और वो क्यों होती हैं। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमें हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, और एल्टॉस के माध्यम से हम किस तरह से अपनी ये जो हृदय के संबंधित समस्याएं हैं उनको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा हार्ट है यानी कि हमारा हृदय है, वो हमारी पूरी बॉडी में, हमारे मानव शरीर का एक सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। और अगर हम बात करें कि ये हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, तो दोस्तों, जो हमारी बॉडी की लंग्स हैं, मीन्स हमारे फेफड़े हैं, उनके पास ये लोकेटेड होता है, उनके बीच में। अगर हम बात करें जनरल, तो ये हमारी बॉडी की जो चेस्ट की लेफ्ट साइड है, मींस लेफ्ट साइड में ये लोकेटेड है। दोस्तों, इसका जो काम है, आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करना है। मींस जब आपका हार्ट आपकी ब्लड को पंप करेगा, तभी वो पूरी की पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। आपके सिर से लेके आपके पैरों तक हार्ट का जो आपका ब्लड है, वो तभी पहुंचेगा अगर हार्ट उसको पंप करता है। इसलिए आप खुद सोचिए कि आपकी जो हार्ट है वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रीजन दोस्तों ये भी है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है यानी कि हमारा हृदय है, वो हमारी बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, या फिर ऑक्सीजन की बात करें, जिसके दम पे हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तभी हमारा जीवन है जो चल रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये भी हमारा ब्लड कैरी करता है, और ब्लड तभी हमारी बॉडी में पहुंचेगा अगर हमारा हार्ट उसको पंप करेगा। तो इसलिए आपके हार्ट का हेल्दी होना, 100% वर्किंग कंडीशन में होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर मैं जनरल बात करूं, हमें बहुत से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं, ऐसे लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं, बट जनरली हम उनको इग्नोर करते हैं कि नहीं, माइट भी ये चीज उसके रिलेटेड नहीं हो सकती। बट दोस्तों, जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, वही एक साइन होता है, एक इंडिकेशन होता है, आपको एक तरह से हिंट मिलता है कि कहीं ना कहीं आपको हार्ट से संबंधित समस्या हो सकती है, या XYZ कोई भी और प्रॉब्लम है वो हो सकती है। बट इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम जो हमारे प्राइमरी सिम्टम्स हैं, मींस जो शुरुआती लक्षण हैं, उनके ऊपर फोकस करें, उसको इग्नोर ना करें। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि एक मिनट में तो हमारा जो हार्ट है यानी कि हमारा हृदय है, वो 72 टाइम्स बीट करता है, मींस 72 टाइम धड़कता है एक मिनट के बीच में। बट नाउ आज के टाइम की जो वेरिएशन है, वो 72 टू अप्रोक्सीमेटली 80 टाइम्स हो चुकी है। मींस एक मिनट में आपका जो हार्ट है वो 72 से लेके 80 मिनट्स तक जो है वो बीट कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। बेसिकली जो डाटा है, उसमें मैं आपको ये बता रही हूँ, जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे भारत की बात करें, तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें 2020 के स्टैटिस्टिक्स डाटा की, तो अप्रोक्सीमेटली 55 मिलियन पीपल, 55 मिलियन पीपल जो हैं, लोग हैं, उनको हमारे हार्ट से संबंधित जो समस्या है वो है। चाहे वो आप कह लो कि हाई बीपी है, या फिर कोलेस्ट्रॉल है, या फिर आप कह लो कि कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड उनकी जो आर्टरीज हैं वो वीक हो गई हैं, कोई ना कोई ब्लॉकेज है। तो ये सारी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, चाहे अरिदमिया है। बेसिकली अरिदमिया क्या है? हमारी एबनॉर्मल हार्ट बीट, मीन्स हमारा जो दिल जब धड़कता है, उसका सही ढंग से ना धड़कना, या वो बहुत ज्यादा हमारी हार्ट बीट स्लो है, या कहीं बहुत ज्यादा है। सो 55 मिलियन पीपल, ये 2020 का डाटा
डाटा है बेसिकली, इतने लोगों को हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं और अब हम 2021 में हैं, तो आप खुद ही इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 2020 में 55 मिलियन लोग थे, तो आज के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 58 टू 60 मिलियन पीपल जो है वो हृदय की बीमारी का जो है वो शिकार होंगे। और दोस्तों, अगर आपने ये चीज नोटिस भी की होगी अपने आसपास, तो हमारे जो आसपास की जो डेथ्स हो रही हैं, मीन्स जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, वो कहीं ना कहीं हार्ट से जो संबंधित, उनको चाहे मतलब कह लो हार्ट अटैक हो रहा है या कार्डियक अरेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये एक बहुत बड़ा एक रीजन है जिसकी वजह से उनकी जो डेथ है वो मतलब हो रही है। ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। तो इसीलिए आपको जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं, प्राइमरी सिम्टम्स में जनरली हम क्या बात करते हैं, आपको जो सांस है वो चढ़ने लगती है, आप कोई भी काम है उसको एक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स आप कुछ भी करते हैं आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से आपका हेडेक हो रहा है। तो ये सारे जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं, ये मतलब कहीं ना कहीं आपको मतलब इशारा कर रहे हैं, आपको साइन दे रहे हैं कि माइट भी आप एक वो पर्सन हो सकते हैं जिनको हृदय के संबंधित समस्या है जो वो हो सकती हैं। और दोस्तों, हम प्राइमरी स्टेज पे क्या करते हैं कि मुझे सांस चढ़ रही है, माइट भी मैंने ज्यादा चल लिया है या मैंने भाग लिया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट दोस्तों, नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करें, एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति की बात करें, तो उनके केस में कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं होती हैं। हम उसको इग्नोर करते हैं, और जब हम मतलब हमें थोड़ी सी सीवियर प्रॉब्लम आती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। एंड मोस्टली केसेस में क्या होता है, डॉक्टर आपको कहते हैं आपके हार्ट में 50% ब्लॉकेज है, 60% ब्लॉकेज है, आपका हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं या फिर उसकी आर्टरीज हैं, उनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। मीन्स समहाउ हमारा जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये रीजन यही है कि शुरुआती लक्षणों को हम इग्नोर करते हैं। तो मेरा आज आपसे यही कहना है कि आप मतलब जो मैं आपको फर्दर डिटेल में बताऊंगी कि उन प्रोडक्ट्स को यूज करके आप अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हो, सो आप उनके ऊपर फोकस कीजिए और अपने प्राइमरी सिम्टम्स को इग्नोर ना कीजिए। सो बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षणों का। दोस्तों, सबसे पहला तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, मीन्स आपको जब हृदय के संबंधित कोई भी समस्या होती है, उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले आपकी जो चेस्ट है यानी कि आपकी छाती है, उसमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। मीन्स आपको बहुत ज्यादा बेचैनी सी फील होती है, और वो जो दर्द है वो आपके हार्ट से निकलकर आपकी बाजुओं में जाती है। देन आप बहुत ज्यादा डिजी फील करते हो, मीन्स कहीं ना कहीं आपका हेडेक भी हो रहा है और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब वॉमिटिंग टाइप फील होता है। मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी को एक रेस्टलेसनेस मिल जाती है, अनकंफर्टेबल जोन जो है आप उसके बीच में आ जाते हैं। देन जो आपका थ्रोट है, आपका गला है या फिर आपका जॉ है, मीन्स आपका जो जबाड़ा जिसको बोलते हैं, ये पोर्शन, इसमें बहुत ज्यादा दर्द होती है। स्नोरिंग, जिन लोगों को बहुत ज्यादा खराटे आते हैं, देन स्वेटिंग, पसीना आना, लगातार खांसी होना, आपकी जो हार्ट बीट है, मीन्स आपकी जो दिल की धड़कन है उसका रेगुलर ना होना, मीन्स 72 टाइम्स ना होके समटाइम्स मतलब 60 रह जाना या उससे कम, तो या उससे ज्यादा, इसको हम इरेगुलर हार्ट बीट बोलते हैं। देन पर्सन फील एग्जॉस्टेड इजीली, मतलब कोई भी व्यक्ति है, वो अगर कुछ भी काम करता है वो बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये भी एक जो है सिम्टम उसका हो सकता है। आफ्टर दैट नोजिया, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न एंड स्टमक पेन, मीन्स आपको मतलब वॉमिट आने का मन करता है, चक्कर आते हैं। इंडाइजेशन, कुछ भी आप खाते हो वो पचता नहीं है, आपके हृदय के आसपास छाती में, दिल में जलन का फील होना या फिर पेट दर्द होना। तो ये सारे जो है वो उसके प्राइमरी सिम्टम्स हैं कि ये आपको मतलब अगर आपको ऐसा फील होता है तो माइट भी कहीं ना कहीं आप जो है वो मतलब हार्ट पेशेंट हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज की। दोस्तों, वो सब थे हमारे प्राइमरी सिम्टम्स, मीन जिनसे आप मतलब गेस कर सकते हो कि माइट भी आपको हार्ट से संबंधित समस्या है। अगर हम उनको इग्नोर करते हैं, मीन्स प्राइमरी सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, तो वो बड़ी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। आने वाले टाइम में आपको बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हार्ट अटैक की। दोस्तों, 90% लोग जो हैं आज के टाइम पे अगर मर रहे हैं तो वो हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर रहे हैं।
इस केस में क्या होता है, आपका जो हार्ट है वो एकदम से काम करना बंद कर देता है, सडनली एक अटैक आता है, जिससे क्या है, आपकी जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम पे, और हार्ट पेशेंट्स में 90% लोगों को, मतलब अगर हम नोटिस करें तो ये जो समस्या है वो लाइफ में कभी ना कभी होती है। एंड अगर दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, दैट इज माइनर हार्ट अटैक, तो अगर हम उसके बाद ही अपनी हेल्थ को सीरियस लें, और दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अगर आप एक बार आपको हार्ट अटैक हुआ है अगेन, मतलब आपकी लाइफ अब ट्रैक पे है, तो आप रेगुलर बेसिस पे फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल जो है हमारा कार्डियोफ्लेक्स है, उसका सेवन रेगुलर करें। तो ये आपको दूसरी बार हार्ट अटैक होने के जो चांस है उसको कम करने में ये मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रोक की। तो दोस्तों ये भी हमारी एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जिसमें क्या होता है, सडनली आपकी मतलब जो ब्लड का फ्लो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और इसमें भी आपकी जो हार्ट की फंक्शनिंग है एट सर्टेन पॉइंट आके खत्म हो जाती है। देन कोरोनरी हार्ट डिजीज मींस ये आपकी जितनी भी वेन्स हैं, आपकी आर्टरीज वेंट्रिकल्स हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है बेसिकली। देन अरिथमिया विच इज नॉन एज अबनॉर्मल हार्ट बीट, मीन्स आपका जो दिल है वो प्रॉपरली सही ढंग से धड़कता नहीं है। आफ्टर देन हार्ट फेलियर, दोस्तों हार्ट फेलियर क्लियरली इसके नाम से ही डिफाइन होता है कि आपका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है इमीडिएटली, मीन्स आपको एक मतलब अटैक होता है तो आपकी जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है। फेल होना मतलब जितने भी आर्टरीज हैं, जितने भी वेंट्रिकल्स हैं, जितनी भी उसकी हार्ट वॉल्स हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है वो इमीडिएट डेड, तो आपका हार्ट जो है वो फेल हो जाता है। देन कार्डियोमायोपैथी एंड हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम्स, मींस हार्ट वॉल्स जो है वो जितने भी आपके मतलब हार्ट में वॉल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो चलती है, हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है, एंड देन हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हमारी बॉडी तक पहुंचता है, हर एक ऑर्गन तक। तो कहीं ना कहीं इन सब में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ये है हमारे सीवियर मतलब डिजीज, जो कि हमें हो सकते हैं अगर हम हमारे जो शुरुआती लक्षण हैं उनको इग्नोर करते हैं तो। सो इसीलिए हर एक चीज में हेल्थ के केस में ये जरूर आपको कहा जाता है कि जब भी आपको कोई भी अपनी हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी ऐसा अनइजी फील होता है, या कुछ भी अबनॉर्मल चीज जो कि रेगुलर बेसिस में आपकी लाइफ में नहीं होती है, अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग आती है कि हाँ आपको ऐसा कुछ पहली बार लाइफ में हुआ है, तो प्लीज उस चीज को इग्नोर ना करें, स्पेशली हार्ट के केस में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे को मतलब अपनी लाइफ की उस बीमारियों की तरफ ले जाता है जो कि हमें मतलब अल्टीमेटली बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, समटाइम्स वो हमारी जो लाइफ है, हमारी जिंदगी है, उसके ऊपर भी भारी पड़ जाती हैं। सो जैसे कि मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे बताया है कि आज के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 60 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट से संबंधित समस्या है। तो दोस्तों हमारा इस चीज को जानने के बाद जो प्राइमरी मोटिव है वो यही होना चाहिए कि उन लोगों में से हमारा नंबर जो है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं जिनको यूज करके हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। बट प्रॉब्लम दोस्तों यही है कि हम अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं है। आज तो हम बात कर रहे हैं हार्ट की, अगर जनरली अगर मैं आपके किसी और बॉडी ऑर्गन की भी बात करूं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। सो ये जो हमारी सबसे बुरी आदत है जो कि हमें मतलब हर चीज को इग्नोर करने की लग गई है, ये अगर हम अपनी हेल्थ की बात करें तो ये उस केस में बहुत ज्यादा गलत है। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अगर आज के टाइम पे कोई भी बीमारी लगती है तो ये चीज बहुत ज्यादा हमें कॉस्टली पड़ती है, इजी नहीं है किसी भी बड़ी बीमारी को ट्रीट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अगर हार्ट अटैक होता है, मोस्टली केसेस में क्या होता है, लोग हैं जो सर्टेन एज पे हार्ट अटैक बियर नहीं कर पाते, मींस उनसे जो है मतलब मैं कह लो कि बर्दाश्त नहीं हो पाता, मोस्टली लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब दोस्तों यहाँ पे जरूरी क्या है कि हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें इस चीज को मॉनिटर करना चाहिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं, मीन्स हमें क्या खाना है और हमें क्या खा रहे हैं, इन चीजों में बहुत फर्क है।
हम सबको पता है कि हमें न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी चाहिए, हमें ओमेगा 3 सोर्स लेना चाहिए, ओमेगा 6 सोर्स लेना चाहिए, ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए। ये चीज हमें पता है कि हम लोगों को क्या खाना चाहिए, बट हम लोग क्या खा रहे हैं? हम फास्ट फूड खा रहे हैं, मतलब ऐसा ऑयली फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जो कि हमारी हेल्थ को मतलब रेगुलर बेसिस पे अगर हम उसका सेवन करते हैं तो वो हमारी हेल्थ खराब करता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, इस चीज़ को मॉनिटर करें कि आप क्या खा रहे हैं। आप जो भी खा रहे हैं, आप उसमें जो ऑयल की कंटेंट है, उसको कम रखें, हेल्दी फूड खाएँ, न्यूट्रिशन रिच फूड खाएँ, जिसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो, हमारा कैल्शियम हो, विटामिन्स हो, विटामिन्स जैसे कि ज़िंक हो गया, आयरन, आयोडीन, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें वो चीज़ खानी चाहिए जिनमें इन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा हो। बट हम इस चीज़ को ना फ़ोकस करते हुए हमारे सामने जो आ रहा है हम खा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं हमारे हार्ट को, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी ओवरऑल बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। और यही एक मतलब शुरुआती चीज़ें ही हैं जो हमें एक बड़ी बीमारी की ओर लेके जाती हैं। सो इस केस में ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो हेल्थ है उसको आपने फ़ोकस करना है, उस चीज़ को मॉनिटर करना है कि हमने क्या खाना है। हमने रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, वर्कआउट करना है। अगर आपसे नहीं होता तो मिनिमम 30 मिनट्स से लेके 45 मिनट्स तक आपको रेगुलर बेसिस पे वॉक करना चाहिए। दोस्तों जो वॉक है, सैर है, वो हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसको चलाती है। उस अगर कहीं न कहीं हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन लो है या कम है, तो जो रेगुलर बेसिस पे लगातार नियमित रूप से जो सैर है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को मतलब तेज करती हैं। और अगर आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है यानी कि रक्त परिसंचरण है वो सही है तो आपकी बॉडी में ब्लॉकेज नहीं आती। हमारी बॉडी में ब्लॉकेज तब आती है जब हमारे शरीर में जो खून है उसका बहाव सही नहीं होता। ये कहीं ना कहीं आपकी ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में क्लॉट्स बनते हैं या फिर आपकी बॉडी में ब्लॉकेज आती है। रेगुलर बेसिस पे आपने ठीक है, सैर करना है, वर्कआउट करना है, योगा कर सकते हो वो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे ध्यान रखने वाली हैं, अपार्ट फ्रॉम आप क्या सप्लीमेंट ले रहे हैं। देन बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने हेल्दी डाइट लेना है, जिसमें हमने ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। वेजिटेबल्स भी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं। उन चीज़ों का एडिशन करना है। इसके साथ एक गुड अमाउंट ऑफ फैट, जो अच्छा फैट होता है, उसको लेना है हमने, प्रोटीन लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी हेल्दी डाइट का एक पार्ट होनी चाहिए। फाइबर रिच फूड होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा आपके भोजन में जरूर होनी चाहिए। देन मेंटेनिंग अ प्रॉपर वेट, आपका जो वेट है, आपका वजन है, उसको आपने प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। जो भी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका आइडियल वेट होना चाहिए, उसको आपने बना के रखना है। देन डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आपको आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ करते रहना है। चाहे आप सुबह सैर कीजिए, कोई योगा कर सकता है, योगा करे, कोई फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज कर सकता है, वो करे, या फिर किसी भी तरह का जो प्राणायाम है आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। उसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए। देन लिमिटिंग यूज ऑफ अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन करते हैं, उनको अपनी ये जो मतलब अल्कोहल कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं मॉड्यूलेट करनी पड़ेगी। मींस रेगुलरली उसका सेवन ना करें, आप इसको इंटरवल्स पे कभी कभी आप इसका सेवन करें। जो लोग दोस्तों रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिवर में प्रॉब्लम आती है, उनकी किडनीज पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, एंड उसके हार्ट के ऊपर तो डेफिनेटली पड़ता है। सो हेल्दी लाइफस्टाइल में ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं या फिर शराब का सेवन करते हैं, उनको इसको मॉड्यूलेट करना है। मींस मतलब अलग अलग टाइम पे फ्रैक्शंस में कभी कभी इसका जो है वो आपने सेवन करना है। Then quitting smoking and not use of any form of tobacco.
दोस्तों जो लोग स्मोक करते हैं यानी कि सिगरेट वगैरह पीते हैं या किसी भी तरह का टबाको पान गुटखा खाते हैं, तो उसको भी उनको भी ये चीज जो है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो सेवन है वो बंद करना पड़ेगा अगर आपको इन सब बीमारियों से बचना है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताती हूँ जो कि क्वाइट शॉकिंग है। मींस अगर हम एवरेज लाइफ की बात करें, जहां हमने पहले बात की कि 58 मिलियन पीपल टू 60 मिलियन पीपल जो हैं उनको हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं। तो और अगर हम एवरेज एज की बात करें, मींस मतलब अगर हम बात करते हैं कि आदमी एक सामान्य रूप से कितना जी रहा है आज के टाइम पे, तो उनकी जो एज है, उनकी उम्र है, वो हार्डली 45 टू 50 इयर्स हो चुकी है। सो दोस्तों ये आपने खुद भी अपने आसपास देखा होगा और न्यूज में भी ये चीज देखी होगी कि जितने भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं मोस्टली वो उन लोगों को हो रहे हैं जो कि अराउंड 25 टू 50 के आसपास है, 55 है। तो जो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मींस वो कितना लंबा जीते हैं, वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स। मींस अगर हम पिछले जमाने के लोगों की बात करें, तो हमने खुद ही ये चीज बहुत बार सुनी है कि मतलब उन लोगों की जो उम्र थी वो बहुत ज्यादा थी। मींस वो उनकी एज अप्रोक्सीमेटली 80 टू 90 इयर्स वो बहुत ज्यादा कॉमन था। बट अगर आज के टाइम की अगर हम एवरेज एज की बात करते हैं दोस्तों, तो वो 45 टू 50 इयर्स ही रह गई है। एंड आप में से बहुत से लोग इस चीज से एग्री करते होंगे कि 45 टू 50 इयर्स की जो एज होती है उसमें बहुत से लोगों के जो बच्चे हैं वो सेटल भी नहीं हो पाते। जो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए, तो इस एज में वो भी पॉसिबल नहीं है, इन एक्सेप्ट इन रेयर केसेस। तो आप खुद सोचिए कि जो हार्ट से संबंधित समस्या है वो कितनी ज्यादा मेजर है, कितनी बड़ी है, जो कि हम इस चीज को समझते नहीं हैं। दोस्तों इसीलिए मैं आपको बार बार आज यही चीज पे फोकस कर रही हूँ कि आप इस चीज को इग्नोर ना करें। आप अगर आज अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको ही इन फ्यूचर बेनिफिट देने वाली है, आपकी फैमिली को देने वाली है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम डिस्कस करें कि जो एवरेज एज है वो कहीं ना कहीं 45 टू 50 इयर्स, चलो 50 टू 55 इयर्स होगी। बट आप खुद सोचिए 55 इयर्स एज को क्या हम कंसीडर करते हैं कि किसी व्यक्ति की जो उम्र है वो सिर्फ 50 से 55 साल रह जाए। तो इसीलिए हमें अपने हार्ट के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर आज ही फोकस करने की जरूरत है। दोस्तों मेरा इस चीज को बार बार रिपीट करने का मतलब यही है, बिकॉज आई नो ये जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा सीवियर है और हम इस चीज को समझते नहीं हैं। आप में से 80% लोग ऐसे होंगे जो अभी भी शायद इस चीज को फोकस नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट दोस्तों अगर आप एनालिसिस करेंगे, आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे दुनिया का, अपार्ट फ्रॉम इंडिया भी अगर आप इस चीज का ओवरऑल व्यू करते हैं, ओवरव्यू करते हैं, आप खुद शॉक हो जाएंगे कि लोगों के जो मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उनकी हार्ट डिजीज, उनकी डेथ रेट जो है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है सिर्फ हार्ट से संबंधित समस्याओं से। ये तो दोस्तों हम सिर्फ अपने हृदय की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां हैं। हमें सिर से लेके पैरों तक अलग अलग हर एक व्यक्ति को अलग अलग बीमारी है। आप ये देख लीजिए, अगर सिर्फ हृदय की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट कितनी बीमारियां और हैं जिनसे लोगों को ये जिनकी मृत्यु होती है या फिर हो रही है। सो इसीलिए ओवरऑल हेल्थ के ऊपर फोकस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर चीज का कंक्लूजन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमारा हेल्थ, हमारा न्यूट्रिशन कैसा है और हम किस तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनका सेवन करके हम अपना जो हृदय है उसको स्वस्थ रख सकते हैं, उसको हेल्दी रख सकते हैं, अगर किसी प्रकार का ब्लॉकेज है उसको दूर कर सकते हैं। और किस तरह से जो लोग मीन्स अभी अपनी डाइट ना अच्छी होने की वजह से उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहां चल के उनको आगे कोई ना कोई समस्या हो सकती है, तो वो अगर इन प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं तो वो इस समस्याओं से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हृदय केयर सिरप का।
दोस्तों हृदय केयर सिरप है, इस ये जो है 10 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से जो ये हृदय केयर सिरप है ये बना है, जिसमें है अर्जुना बार्क, जटामांसी, अलसी, त्रिफला, त्रिफला मतलब आंवला, हरड़ और बहेड़ा, देन उस्ते खदूस, काकरा श्रृंगी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, गोखरू और सौंफ। दोस्तों इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है अर्जुना बार्क। दोस्तों जो अर्जुना है वो क्या है, आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब दोस्तों हमारी बॉडी में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको हम हाई डेंसिटी लिपिड्स बोलते हैं, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको हम लो डेंसिटी लिपिड्स बोलते हैं। तो ये जो अर्जुना है ये हमारी बॉडी का जो मतलब लो डेंसिटी लिपिड्स है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो हाई डेंसिटी लिपिड यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये इंक्रीज करने में मदद करता है। वहीं बात करते हैं अलसी का, तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि हमारी बॉडी को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जो अलसी है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का सोर्स देती है। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको जो स्ट्रोक, जो कि मैंने आपको भी प्रीवियसली डिस्कस किया है, जो हार्ट से संबंधित समस्या है स्ट्रोक, ये उसके होने के खतरे को भी कम करने में मदद करती है। देन बात करते हैं त्रिफला की, तो दोस्तों ये भी आपकी बॉडी का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में मदद करता है। जटा मांसी आपकी बॉडी में जो मतलब हार्ट एलिमेंट्स हैं, हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, उनके होने के खतरे को कम करता है। उससे खदूस आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको ये नॉर्मल करने में मदद करता है। देन काकरा श्रृंगी अगेन आपके हृदय से संबंधित समस्याओं को कम करके आपके बेहतर हार्ट के फंक्शनिंग यानी कि जिस तरह से आपका हृदय कार्य करता है उसको बढ़ावा देता है। बात करते हैं ब्राह्मी की, तो ये आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है, यानी कि ना तो उसे बहुत ज्यादा बढ़ने देता है और ना ही उसको लो होने देता है। शंख पुष्पी दोस्तों इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और आपकी जो हृदय के संबंधित समस्याएं हैं ये उसको ट्रीट करने में, उसको ठीक करने में ये मदद करता है। और जो आपकी हृदय की मांसपेशियां हैं उनको मजबूती प्रदान करने का शंख पुष्पी जो है वो काम करता है। गोखरू की बात करें दोस्तों, तो आपका जो हार्ट रेट है, मींस जिस तरह से आपका हार्ट काम करता है, हार्ट आपका धड़कता है, हृदय, तो उसको बेहतर करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो लोगों का हाई बीपी होता है ये उसको कम करने में भी मदद करता है। बात करें सौंफ की दोस्तों, तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। साथ ही साथ हाई बीपी को ये कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों ये जो इतनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया है, वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हृदय के ऊपर काम करती हैं। कुछ हर्ब्स आपके हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं, कुछ आपके हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं, कुछ आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, कुछ आपका अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई डेंसिटी लिपिड्स को बढ़ावा देते हैं, कुछ आपका हाई बीपी को लो करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ, हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में ये मदद करता है। देन बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, यानी कि आप अगर इसका रेगुलर बेसिस पे सेवन करते हो तो ये आपको क्या क्या लाभ देता है। दोस्तों सबसे पहले आपका जो ये हार्ट है, आपका हृदय है, और आपकी जो आर्टरीज, आपकी धमनियां हैं, उनको ये मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, और आपके हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को ये बढ़ावा देने में मदद करता है। हाई बीपी को ये कम करने में मदद करता है, और आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है यानी कि रक्त परिसंचरण है उसको ये बेहतर करने में मदद करता है। तो बात करते हैं इसके डोजेज का, तो दोस्तों आपने इसका जो सेवन है वो सुबह शाम 2 टाइम खाना खाने के बाद में 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को करना है।
नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, रिकार्ड कैप्सूल। दोस्तों इसमें जो है आपको हरी पत्ती, अर्जुन चाल, अश्वगंधा और गार्लिक यानी कि लहसुन, इन 4 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से ये जो रिकार्ड कैप्सूल है ये बनाया गया है। तो दोस्तों जो इसमें अर्जुन चाल है, अगेन वो आपका जो गुड मतलब कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लिपिड्स है, उनको उसके स्तर को ये बढ़ाने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को आपके शरीर से कम करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो अश्वगंधा है, वो आपकी बॉडी मतलब जो हार्ट हेल्थ है, आपका हृदय का स्वास्थ्य है, उसको ये बेहतर करने में मदद करती हैं। हरी पत्ती आपका मतलब बीपी मेंटेन करके रखती है और जितनी भी हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, उनसे आपको बचाने में मदद करती हैं। लहसुन की बात करें दोस्तों, गार्लिक, तो वो हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको बनाए रखने में और जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में ये मदद करता है। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स का। तो दोस्तों ये भरपूर मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ये आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हृदय से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनसे ये आपको बचाने में मदद करता है। और ये सुनिश्चित करता है कि आपके शरीर में ब्लड के जो क्लॉट्स है, मीन्स जो मतलब चकत्ते जम जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लॉकेज की वजह बनती है जो, उनसे ये बचाता है। साथ ही साथ जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उसको ये कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो हमारे हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, यानी कि हमारे हार्ट अटैक के खतरे को ये कम करने में मदद करता है। और हर मतलब इसका लगातार सेवन, हर दिन प्रतिदिन सेवन, ये हार्ट अटैक के होने को आपको हार्ट अटैक के होने से ये बचाता है। बात करते हैं इसके डोजेज का। तो दोस्तों आपने इसका सेवन सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद में करना है। और अगर आपको ऑलरेडी ब्लॉकेज है, ज्यादा है, तो आप इसका सेवन 2-2 कैप्सूल के रूप में करेंगे। दोस्तों जो लोग हृदय केयर सिरप को नहीं पी सकते हैं, तो वो रिकार्ड कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। और जो सिरप पी सकते हैं वो सिरप लें, और जिनको कैप्सूल का सेवन करना है वो कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है हमारा कार्डियो फ्लेक्स ऑयल। दोस्तों फ्लेक्स ऑयल बेसिकली जो है वो हमारा फ्लेक्स सीड यानी कि अलसी के जो अलसी का तेल है उससे ये बनाया गया है। और ये एंटीऑक्सीडेंट का सबसे भरपूर, सबसे मतलब कह लो कि रिचेस्ट सोर्स है। दोस्तों जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जो भी हमारे शरीर में मुक्त कण होते हैं उनकी वजह से जो दुष्ट प्रभाव होता है हमारे शरीर में उसको ये कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों जो फ्लैक्स सीड है, बेसिकली इनका जो ऑयल है, इसका जो तेल है, वो आपके हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है और साथ ही साथ उसको थ्रू आउट हेल्दी रखता है। दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि मतलब फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 है, ठीक है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये हम मतलब जो सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, मीन्स जिसकी वजह से मतलब लोगों की मृत्यु हो जाती है एकदम से, तो ये उसके होने के खतरे को कम करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर का जो लिपिड लेवल है, मीन्स जो हमारा लो डेंसिटी लिपिड्स है, मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये कम करता है। और जो भी कोरोनरी हार्ट डिजीज है, मीन्स हार्ट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके होने के खतरे को ये कम करता है। बेनिफिट्स की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आपको सभी प्रकार की होने वाली कार्डियोवास्कुलर डिजीज, चाहे वो स्ट्रोक है, चाहे अरिथमिया है, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम्स है, कुछ भी कोई भी हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं तो उनसे ये बचाने में मदद करता है। आपके शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको बनाए रखने में मदद करता है। और इसका मतलब रेगुलर बेसिस पे जो इसका सेवन है लगातार, वो आपके हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। हाई बीपी की जो समस्या है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ये उसको कंट्रोल करने में मदद करता है।
आपके शरीर में, आपके हृदय में, आपके पूरे शरीर में जो भी रक्त परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको ये बेहतर करने में मदद करता है। और अगर किसी भी प्रकार की हमारी आर्टरीज, हमारी धमनियों में ये ब्लॉकेज आ जाती है, तो ये उसको रोकने में ये मदद करता है। बात करते हैं इसके डोजेज का, तो दोस्तों आपने इसका सेवन सुबह शाम खाना खाने के बाद में करना है। सो दोस्तों ये तो बात थी हमारे हार्ट की कि किस तरह क्या क्या समस्याएं हैं जो हार्ट से संबंधित हमें हो सकती हैं, और किस तरह से यानी कि एल्टॉस के माध्यम से कैसे हम अपने ये जो हृदय है उनकी इस समस्या से बच सकते हैं। और जिन लोगों को अभी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे चल के अपने हृदय को इन सब बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। अगेन दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इस चीज को इग्नोर ना करें, आप इस चीज के ऊपर ध्यान दें, फोकस करें, और जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आपके परिवार में हैं, आपके मतलब दोस्त मित्र हैं, अगर आपको उनमें भी इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनको भी इस चीज के ऊपर आगाह करें कि वो भी इस चीज को इग्नोर ना करके आगे के लिए अपनी जो हेल्थ है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों हम सब बहुत ज्यादा अपने आप को लकी फील करते हैं कि एल्टॉस हमें इस तरह के अच्छे प्रोडक्ट देता है, जिनके इस्तेमाल से हम अपना जो स्वास्थ्य है, हमारा जो जीवन है, उसको बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। स्टिल अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे जो टोल फ्री नंबर है 1800 137 5210 पे कॉल करके सुबह 10 से 6 के बीच अपनी जो क्वेरी है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एल्टॉस से जुड़े रहने के लिए और नए अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे एल्टॉस अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कंपनी नई इंफॉर्मेशन लेके आती है, कोई भी नया चीज आपके लिए लॉन्च करती है, तो आप तक वो चीज पहुंचे। आप खुद भी उसको लाइक कीजिए और लोगों से भी आप ये चीज शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एल्टॉस। थैंक यू।